हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमू विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किसी भी साइबर कैफ़े में जहां पे आधार कार्ड से पैसा निकासी किया जाता है या फिर जमा किया जाता है, वो काम कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा आईडी होता है एपीएस का, उसको हम लोग एपीएस बोलते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एपीएस का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, वेब पोर्टल होता है, जैसे कि एयरटेल मित्रा है। उसके साथ में आप एयरटेल बैंकिंग के थ्रू जा कर के आप किसी का भी आधार कार्ड से पैसा का लेन देन कर सकते हैं। साथ में आप स्पाइस मनी के थ्रू जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कितना सारा कंपनी होता है एपीएस के लिए। एईपीएस कंपनी, यहाँ पे जैसे ही हम लोग लिखेंगे आपको दिखेगा कि एपीएस के लिए कितना सारा कंपनी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिजनेक्स्ट है, स्पाइस मनी है, पे नियर बाई है। आप स्पाइस मनी यूज़ कीजिए। स्पाइस मनी आज के डेट में बहुत अच्छा तरीका से काम कर रहा है। पे नियर बाई भी बहुत अच्छा काम करता है। इजी पे है, रुपी पे है, एपीएस इंडिया, नॉवल वेब करके है, एनएसडीएल है जो फिनो पेमेंट्स बैंक आपको देता है बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। उसी तरीक़ा से आपका एयरटेल भी होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आज एयरटेल मित्रा के थ्रू आप कैसे आप किसी का भी आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। एपीएस यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एयरटेल का तेज पोर्टल के ऊपर में जाना होगा। ठीक है, एयरटेल तेज पोर्टल पे आप जैसे ही चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिखाएगा तेज पोर्टल। ठीक है, तेज पोर्टल लिखाने के बाद यहाँ पे आपको रिटेलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर हो और जो आपका पासवर्ड हो वो डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे हमारे सामने में आएगा क्यूआर कोड। इसको हम लोग को ना ऑथराइजेशन देना होता है। आप अपना पासवर्ड जैसे यहाँ पे लिखते हैं आपको ये ऑथराइज करना होता है कि आप अपना मोबाइल का एप्लीकेशन जो आपका होता है, मोबाइल के एप्लीकेशन से आप इसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि वो वेरीफाई कैसे होता है। मैं अपना मोबाइल में ऐप ऑन कर लिया हूँ। ऐप ऑन करने के लिए मुझे पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड उसको डाल लिया हूँ। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करूँगा ना ये टिक हो जाएगा। इसको फिर से रिफ्रेश क्यूआर कोड के ऊपर में क्लिक करके इसको वेरीफाई करना होता है। ये देखिए मैं इसको वेरीफाई कर दिया, ये टिक हो गया। ठीक है, फिर से ये हट जाएगा। मुझको फिर से इसमें अपना रिटेलर के लिए पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो मेरा लापू नंबर है। मैं यहाँ पे जैसे ही अपना नंबर को डालूंगा, पासवर्ड को डालूंगा, मेरा यहाँ पे लॉगिन अब एक ही बार में लेगा क्योंकि अब मुझको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा अब लॉगिन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, यहाँ से मैं चाहूँगा तो किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन कर सकता हूँ एयरटेल में, और चाहूँगा तो किसी का भी मैं आधार से पैसा भी निकाल सकता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप रहता है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। ऐड बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है, मनी ट्रांसफ़र है, कैश विड्रॉवल है, कैश डिपॉजिट है, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे ओपन न्यू बैंक अकाउंट, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड के साथ में ही जा कर के मैं यहाँ पे किसी का भी बैंक अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ। हम लोग को अभी एपीएस देखना था तो यहाँ पे देखिए एईपीएस है ना, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा एजेंट मोबाइल नंबर आ जाएगा, मेरा आधार कार्ड का नंबर दिख रहा, पैन नंबर दिख रहा। ठीक है, ये मेरा नाम पे है, ये मेरा नाम यहाँ आ रहा है राज विश्वकर्मा। हम लोग को ना अभी आप कोई भी एपीएस यूज़ कीजिए उसमें ना आपको एक बार मतलब दिन भर में आपको एक बार अपना बायोमेट्रिक अंगूठा मतलब लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे फिंगर देंगे, ये ऑथराइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पुट योर फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है। ठीक है, अब ये खुल गया। अब मुझको जो करना मैं वो कर सकता हूँ। अगर किसी का पैसा निकालना तो कैश विड्रॉल में जाएंगे, जमा करना तो इसमें जाएंगे, मिनी स्टेटमेंट निकालना, बैलेंस इंक्वायरी करना, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सपोज दैट अगर मुझको किसी का पैसा निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछेगा। ठीक है,
यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे। यहाँ पे ना बहुत सारा बैंक का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे चाहे तो सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो किसी का अकाउंट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, आ रहा ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारा अकाउंट आता है, ठीक है। जैसे कि यूको बैंक चाहेंगे तो यूको बैंक आ जाएगा। यहाँ पे SBI लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBM बैंक भी आ रहा है। स्टेट बैंक लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आएगा, आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, वो भी आएगा। हमको जिससे पैसा निकालना उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 100 रुपया से लेकर के, देखिएगा 1 रुपया नहीं निकलेगा, 10 रुपया नहीं निकलेगा, 100 रुपया से लेकर के आप एक दिन में 10,000 तक इससे पेमेंट विड्रॉल करवा सकते हो किसी का, ठीक है। यहाँ पे मांग रहा है इंटर एम पिन, हम लोग का एम पिन सेट करना रहता है। ये एम पिन देने के बाद ही हम किसी का पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या फिर जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, बायोमेट्रिक अंगूठा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिंगर देंगे। एक ही बार में अगर सब कुछ सही रहेगा तो पैसा निकल जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको पैसा निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि इस तरह से पैसा निकलता है, ठीक ना। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जो डाला हूँ ये लिंक नहीं है आधार कार्ड, ये मैं गलत आधार नंबर डाला था और दूसरा का बैंक अकाउंट था ये, ठीक है। तो इसमें से पैसा निकलेगा नहीं। तो इसी तरीक़ा से मेरे वीडियो को खूब सारा आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए डेली ब्लॉग लाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नया ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है दोस्त, ठीक है। अभी हम लोग लॉग आउट कर लेते हैं।